हेलो फ्रेंड, संश्री क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से हम एक बहुत ही अच्छा चैप्टर लेके आए हैं, त्रिगोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। देखिए, इस चैप्टर से हम बात करेंगे कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है तो a और b का मान ज्ञात करें। इस तरह का जो सवाल है बार बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में रिपीट करता है। ये ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में दोनों देता है। तो मैं आपको पहले एक सब्जेक्टिव बना के दिखा देता हूँ कि सब्जेक्टिव में लैंग्वेज में किस आधार पे ए और बी का मान निकालते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में हम ट्रिक के द्वारा ए और बी का मान निकालेंगे। ट्रिक में तो बाबू दूध भात की तरह है, आपको देख के जवाब दे दोगे। लेकिन बाबू यदि क्वेश्चन सब्जेक्टिव में दे दे, ये सब्जेक्टिव में जो है वो 2 मार्क्स का देता है। कभी कभी बाबू ये पैटर्न चेंज होता है तो ये आपको 3 मार्क्स का रिपीट कर देता है। तो बाबू लैंग्वेज वाला जो सवाल होता है वो आपको तो लैंग्वेज दिखाना पड़ेगा। तो लैंग्वेज के अनुसार हम देखिए आपको ए और बी का मान निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है उसको पहले हम लिखते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर √3। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना बुआ। उसके बाद देखिए एक चीज और दिया हुआ है यहाँ पे, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ये दिया हुआ है ना। अब देखिए, पहले वाले को आप मान लीजिएगा यहाँ पे समीकरण 1 और दूसरे वाले को मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, देखिए इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिएगा। बहुत इजी है, आप लोग देखने में आपको लग रहा होगा हार्ड। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। अब देखिए समीकरण 1 से चलेंगे तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 से। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमा दे देंगे। देखिए समीकरण 1 बोल रहा है हमारा tan a प्लस बी बराबर √3 है। ये बोला गया ना बुआ। अब देखो tan का tan लिख देना और a प्लस बी का a प्लस बी लिख देंगे, बराबर का बराबर। अब देखो बाबू यहाँ पे tan है। अब हमको पता है कि tan में √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का। आपको पता है यदि tan यहाँ पर है तो tan में √3 किसका मान होता है, तो tan 60 के बराबर होता है, क्योंकि tan 60 का मान √3 होता है। आपको यदि मान नहीं याद है तो वीडियो में आपको बताया गया है कि वीडियो बहुत लंबा, मेरा 1-1.5 घंटा का वीडियो है इंट्रोडक्शन वाला। आप त्रिगोमेट्री वाला जाके देख लीजिए, कहानी के तौर पर आपको मान वो सब याद करवाया गया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और नहीं तो मैं इसके एक बार में एक वीडियो और बना दूंगा, tan का मान कैसे निकालते हैं, साइन का, कॉस का, सब का मान, ताकि आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये वाला tan, अब ये tan कैंसिल हो गया तो मेरा क्या बन जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब इसको आप मान लीजिएगा समीकरण 3। क्यों 3 मानेंगे, क्योंकि 1 2 के बाद 3 आता है। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे आप लिखिएगा अगेन। अगेन का मतलब होता है दोबारा। दोबारा क्या करेंगे, देखिए एक बार समीकरण 1 से चले तो समीकरण 3 बनाना। अब एक बार समीकरण 2 से चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है ना बुआ। अब देखो समीकरण 2 मेरा क्या बोलता है, यदि tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, यही ना है। अब देखो तो tan का लिख देंगे tan a माइनस बी। अब बताओ बाबू यहाँ फंक्शन tan का है तो tan में 1/√3 किसके बराबर, तो tan 30 डिग्री के बराबर होता है। ये भी फॉर्मूला है बुआ, कोई नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रख लीजिए कि tan 30 का मान 1/√3 होता है और tan 60 का मान √3 होता है। मान में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो मैं अगले वीडियो में मान को भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब देखो ये tan, अब ये tan कैंसिल हो गया तो क्या बच जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण 4 मान लेंगे। अब देखो, अब समीकरण 3 को और समीकरण 4 को दोनों को हल करके ए और बी का हम मान निकालेंगे। तो यहाँ पे छोटा सा लैंग्वेज लिखना, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 को हल करने
पर अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करेंगे। तो हल क्या करेंगे बाबू, देखो समीकरण 3 एवं समीकरण 4 को हल कर रहे हैं ना, तो 3 मेरा कितना है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ओके, और समीकरण 4 कितना है मेरा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इतना करने के बाद आप एक लाइन को नीचे से ड्रॉ कर देना। ओके, अब देखो a प्लस में है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो प्लस होता है बाबू, क्योंकि प्लस छिपा हुआ मिलता है। a प्लस में है और नीचे वाला भी a प्लस में, यानी कि प्लस प्लस होता है प्लस, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मेरा 2a आ जाएगा ना। अब देखो b प्लस में है और b माइनस में, यानी कि ये मेरा कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बच जाएगा, बराबर। और इधर भी देखो तो 60 प्लस में और 30 प्लस में, दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा 90 आ जाएगा ना। और a का मान निकालेंगे तो बराबर कृपा संख्या को पहले लिखेंगे और गुना इधर में आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। और हम जानते हैं कि 2 से 90 को यानी कि 90 को भाग देने पर मेरा 45 आएगा, अर्थात मेरा a का मान कितना निकल गया, 45। कितना इजी था बुआ। अब तो देखो क्वेश्चन में हमको तो a और b का मान निकालना गया है, हम तो यहाँ पे सिर्फ a का मान निकाले। अब क्या करेंगे, ये जो मेरा a का जो मान निकला है, या तो आप समीकरण 3 में रख देना या समीकरण 4 में रख देना। आपका मन 3 या 4 जिसमें रखने का मन हो उसमें रख देना। हम फिलहाल 3 में पुट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा लैंग्वेज लिखेंगे, a का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब देखो समीकरण 3 में a का मान रख रहे हैं, तो समीकरण 3 देखोगे मेरा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो इस पर पुट करते हैं। देखो समीकरण 3 था मेरा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। a का मान निकाले थे बैक साइड पीछे, तो a का मान 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब देखो बाबू b का मान निकालेंगे तो b को यहीं पर रहने दो, बराबर के उत्पाद संख्या को पहले लिखते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस बराबर के उधर जाता है तो माइनस में 45 हो जाएगा, यानी कि b का मान निकालोगे तो 60 में 45 घटाओगे तो 15, यानी कि b का मान कितना आ गया बाबू, 15। b का मान 15 आ गया। तो अब यहाँ पे छोटा सा लैंग्वेज लिख देना, इसलिए a बराबर 60 एंड b बराबर 15, दोनों को एक साथ लिख देना बाबू, ताकि एग्जामिनर को ढूंढना ना पड़े कि भैया a कहाँ है और b कहाँ है। दोनों को एक साथ लिख दोगे ना, डायरेक्ट एग्जामिनर क्या करेगा, देखेगा अरे a और b तो डायरेक्ट एकदम यही दिख रहा है, गुड मारेगा। देखो बाबू कितना इजी था, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करते 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 और यहाँ तक हमने इसको सोल्यूशन कर दिया। बहुत इजी है, एक बार इसको हम रिपीट करते हैं ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले यहाँ पे लिख देना, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan a प्लस बी बराबर √3, इसको समीकरण 1 मान लेना। फिर tan a माइनस बी बराबर 1/√3, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। फिर समीकरण 1 से चलेंगे तो tan a प्लस बी बराबर फिर tan √3 हो जाएगा। फिर tan a प्लस बी बराबर, हम जानते हैं कि tan में √3 जो होता है वो tan 60 डिग्री के बराबर होता है, तो ये वाला tan ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी बचेगा बराबर 60 डिग्री होगा, जिसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, अब दोबारा अगेन अब समीकरण 2 से चलेंगे, तो 2 मेरा tan a माइनस बी बराबर 1/√3 था, तो हम यहाँ पे लिख दिए समीकरण 2 से tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब tan देखो a माइनस बी का a माइनस बी उतार दिए, और tan में 1/√3 जो होता है वो tan 30 के बराबर होता है, तो ये tan कैंसिल हो गया, तो बच गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसको समीकरण 4 मान लिए। अब क्या करेंगे, इस 3 को और इस समीकरण 4 को दोनों को हल करेंगे और a का मान निकालेंगे या b का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ है, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 को हल करने पर। समीकरण जो 3 था वो मेरा a प्लस बी बराबर 60 था, तो समीकरण 3 a प्लस बी बराबर 60, और समीकरण 4 था a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब एक नीचे से एक लाइन ड्रॉ कर देना। अब देखो a प्लस में है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2a हो जाएगा, b प्लस में है और b माइनस में, तो एक प्लस माइनस रहता है ना बाबू, तो उसको काट देते, तो ये b कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बच जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 90। क्यों दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये भी प्लस में और ये भी प्लस में,
अब देखो ए का मान निकालेंगे तो ए को यही रहने दिए, बराबर वाले संख्या को पहले लिखे और ये गुना में था तो ये भाग में आ गया, और 2 को 90 से डिवाइड करोगे तो 45, यानी कि ए का मान आ गया 45। अब ये जो ए का मान निकला वो तो समीकरण 3 पे रख देना या समीकरण 4 पे रख देना। हम फिलहाल समीकरण 3 पर रख के बनाए थे, तो ए का मान समीकरण 3 में रखने पर यानी कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए के जगह पे हमने 45 रख दिया, प्लस का प्लस बी का बी बराबर 60 डिग्री। बी का वैल्यू निकाले तो इसको यहीं पर रहने दिए, बराबर संख्या को पहले लिखे, ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में 45, बी का मान निकालिए तो 60 में से 45 घटा दिए तो 15, यानी कि ए बराबर 60 और बी का मान हो गया 15। हमको यही गया था क्वेश्चन में निकालने के लिए। देखिए हमको यही बोला गया था कि यदि tan इतना है तो a और b का मान निकले। ये था बाबू सब्जेक्टिव में, इतना आपको इतना प्रोसेस करना होगा सब्जेक्टिव में, यदि आपको लाना होगा यदि अच्छा नंबर, तब इससे बेहतर कोई भी पैटर्न लैंग्वेज वाला नहीं होता है बाबू। इसको आप बढ़िया से एक बार अपने हाथों से लिखना, ये तो मेरा हाथ के द्वारा लिखा हुआ था, एक बार अपने हाथों से लिखना। इस तरह का सवाल बना लोगे तो त्रिगोमेट्री में तो आप राजा रानी दोनों बन जाओगे। यदि वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक करना, अपने वीडियो को दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उसको भी कुछ मैथ में सीखने को मिले। तब तक कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक त्रिगोमेट्री का एक बेहतरीन चैप्टर और एक बढ़िया टॉपिक लेकर एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि आपको डॉट को क्लियर करे और 2024 में आने में आपको सहायता करेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।